जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है शाहबानों को 300 रुपए महीना ना दो। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तिल्लाके बिद्दत जायज है। और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। अरे यार, आप यहाँ बैठकर आप किसी को थोड़ी वापस वही काम करें, कैरेक्टर असैसिनेशन। अरे तो मौलाना अंसार रजा, आप जवाब दीजिए। नहीं, अंसार रजा साहब सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रही है। मैंने गवारों से डिबेट नहीं करता, मुझे पता होता कि जैसे बदतमीज आपके चैनल पे आ रहे हैं और आपके चैनल वालों ने ये बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं इसीलिए आपके शो में नहीं आता हूँ। ना बिल्कुल ये तरीका जायज नहीं है ना। वो आए हैं, वो भी अपना वक्त जो है निकाल कर आए हैं। क्यों नहीं है जायज? आप क्यों ये कहें, किसी को कुछ भी कह देंगे, फिर आपको भी तो कह सकते हैं, 10 तरीके के नाम ले सकते हैं। वो वारिस पठान वहां पर बैठे हुए हैं, वो 10 तरीके की चीजें आपको सुना सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि नहीं रूबिका जी मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। सुना दे वारिस पठान, मौलानाओं की आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर समझदारी से डिबेट हो। वारिस पठान, आवाज कम सबकी। वारिस पठान, ये डिबेट समझदारी से ही हो रहा है। ना रुक जाइए रिजवान अहमद साहब। ये रूबिका जी, आपने सवाल किया तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बाकी काफ़ी लोगों के जवाब देना मैं समझता हूँ कि मेरे डिग्निटी के वो नीचे चला जाएगा। मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। आपको पसंद है मेरी बात तो आप सुन सकते हो। बाकी मैं हर लोग की बात का जवाब नहीं देता, अपना भी कुछ उसूल है, अपन अपने उसूल से चलते। बाकी कोई भी सवाल करे अपन उसको जवाब नहीं देते। आप सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल आपका है ना, जवाब मैं आपको दूंगा। और ये मैं फ्रीडम आप सबको देती हूँ कि आप किसके जवाब। देखिए यहाँ बैठ के हम ना मौलानाओं की, ना मुल्लों के बारे में, ना पंडितों के बारे में, ना किसी के बारे में बुरा सुनेंगे बैठ के। नहीं यार, मौलाना के बारे में, ना पंडित के बारे में, किसी के बारे में बुरा नहीं सुनेंगे। लेकिन हम यहाँ आए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अपनी बात रखेंगे। ठीक है वारिस भाई, और इसीलिए बात रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ऐसे आक्षेप फिर तब आने लगते हैं जब आप ब्लैंकेट जिसे कहते हैं ना, सब पर उड़ा देते हैं, चादर उड़ा देते हैं कि नहीं ये अगर जाहिल भी है तो ये अपना है, तो चलो इसका जो है आप बचाव कर लो। अभी इस वक्त सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस लेटर को लेकर हो रहा है ना, सीए को लेकर जो आपसे सवाल किया वो आज इस पर भी लागू होगा। ड्राफ्ट कहाँ है? वो शहजाद पुनावाला पूछ रहे थे ना, कहाँ है ड्राफ्ट? सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक अभी वेबसाइट के जरिए पूरे देश में कोड दिया था, स्कैन कोड। जिसको ऑब्जेक्शन है वो उसका ऑब्जेक्शन वहाँ पर दायर कर दे वक्फ बिल से। करोड़ों देश के मुसलमानों ने अपना ऑब्जेक्शन दायर किया। अब आपके ख्याल से क्या वो सारे के सारे जो है देश के मुसलमान वो सब बेवकूफ़ है क्या? उनको अक्ल नहीं है कि क्या होने जाने वाला है उनके साथ में? अगर ये वक्फ का बिल लॉ बन गया तो देश के मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीन है उसके साथ मोदी सरकार क्या करेगी, क्या हो सकता है? तमाम मुसलमानों को पता नहीं है कि आपको ये समझ आ रहा है कि सबको पता है क्या हो सकता है। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, बार कहा कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारा ऑब्जेक्शन संवैधानिक आप लोगों के पन्ने पुख्ता करवाएंगे। हमको ये बिल नहीं पसंद है, मुसलमानों ने रिजेक्ट किया। आपकी पसंद ना पसंद से नहीं होता है ना। ये बिल में ऐसे अमेंडमेंट को भी तो आप यही कह रहे थे ना वारिस भाई। 44 अमेंडमेंट आप क्या कह रहे थे सीए को? हमको पसंद नहीं है। के टाइम भी देखा ना। सुनिए, यहाँ पे जेपीसी की मीटिंग के बारे में आपको पता है क्या हुआ? जेपीसी बनी थी ना एक मीटिंग वक्फ बिल के लिए, पता है? उसमें हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी थे असद ओवैसी। उन्होंने डिसेंट के अंदर लिख के दिया था ऑब्जेक्शन। कितने ऑब्जेक्शन थे उसमें आपको पता है? ऑब्जेक्शन के पैराग्राफ को कट कर दिया गया। ये तो बाद में पार्लियामेंट में चर्चा हुई तब पता चला क्या कट हुआ, जब जाके डायरेक्शन दिया गया कि नहीं आप कट नहीं करिए, तब जाके कुछ आया। अब तो ऐड कर दिया गया पता था कि अगर ये सारे डिसेंट हम डाल देंगे और ये डिसेंट पब्लिक के सामने आ गया तो पूरा देश एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा वक्फ बिल खराब है, वक्फ बिल संवैधानिक है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 42, बहुत सारी चीजें बोलेगा। मेरी भी पूरी नजर है इस पर। कट कर दिया शहजाद पुनावाला, अभी तो 9 लाख एकड़ की बात आ रही है। ये तो बहुत आगे तक जा सकता है। हालांकि हमारे सूत्र तो बता रहे हैं इट इज मच मोर देन दैट। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की तो इससे ज्यादा है। ओके वारिस भाई अब रुकिए। शहजाद पुनावाला, तेलंगाना, आंध्रा वगैरह अगर 4 स्टेट की प्रॉपर्टी देख लो तो 13 लाख एकड़ है वो। ये तो 9.5 लाख एकड़ के करीब जा रहा है। 9.5 से कहीं ज्यादा जाएगा। भरम हो रही है, फैला रही है ना बीजेपी। भाई कहीं आगे जाएगा। आवाज नीचे। अब शहजाद पुनावाला,
हालांकि रूबिका, मेरे पास वारिस, अजीज़ भाई और अंसार रज़ा साहब के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे माननीय साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी को एक भी बार मौका नहीं मिला है। मैं पहले चाहूँगा कि उनका मौका दिया जाए, उसके बाद कुछ समय बचता है तो मैं तीनों का जवाब देना चाहूँगा। मैं अपना मौका अपने साथी को दूंगा। वाह भाई, रोजों में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस आपके दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं हमारे लिए कभी ऐसा मौका रूबिका जी, ये इंसानियत का बेसिक है। नहीं बोलने दे तो आपका टाइम उनको देना, कोई चैनल पे याद रखेंगे हम ये बात आपका। ओके, रोहित अग्रवाल, मेरे साथी को भी मौका। रोहित अग्रवाल आपके पास आ ही रही थी, बट वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा और ये एक अच्छा मैसेज भी गया है। रोहित भाई, ये सीए जैसा ही नहीं लग रहा है पूरा का पूरा टाइम आज की तारीख में। काली पट्टी पहनकर बाहर निकल रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिलवाया। दूसरी बात यह है कि वारिस पठान जी ने कहा हैशटैग से नो टू वक्फ बिल। वारिस भाई, 2010 में जब आप विरोध करते थे तो क्या विरोध का तरीका आपका यही था या अभी नया तरीका आपने चुना है? अगर ये नया तरीका चुना है तो 1995 के बिल को, 30 साल पुराने बिल को आप क्यों चाहते हो कि मुसलमानों के ऊपर थोप दिया जाए? आप उसके अंदर बदलाव क्यों नहीं करना चाहते हो? आप अपने जीवन में तो हर समय बदलाव करते चले आ रहे हो, विरोध करने के तरीके में भी बदलाव करना चाहते हो आप, पर आप 30 साल पुराने बिल के अंदर बदलाव नहीं करना चाहते हो। और अगर आपने कहा कि काली पट्टी पहन के ही नमाज पढ़नी थी अलविदा की, तो मुझे लगता है रूबिका जी के चैनल के ऊपर बहुत फुटेज चली है आज अलविदा के नमाज की, मुझे तो कहीं काली पट्टी दिखाई नहीं पड़ी और अभी आपके हाथ पे भी दिखाई नहीं पड़ रही है काली पट्टी मुझे। तो क्या हम ये मान लें जिन मुसलमानों ने काली पट्टी नहीं बांधी वो बिल में बदलाव करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वक्फ बिल के अंदर बदलाव हो। अगर हाँ, नहीं, अगर यही पैमाना है तो मुझे लगता है जो आपका हैशटैग है उसके ऊपर 12,000 लोगों ने कुल ट्वीट किया है और हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुसलमान से ज्यादा हैं। तो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप सियासत कर रहे हो और सियासत करने के लिए आप ठेका नहीं ले सकते हो देश के सारे। आप क्या कर रहे हो? मछली मजाक। देश के मुसलमानों को सियासत कर रहे हो, आप सियासत कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सियासत कर रहे हो तो नफरत चलो की चलो खाई हिंदू को एंडो कम करने बदलाव का लाएंगे। काम चलो करो। चलो नफरत हिंदू की एंडो खाई को बोर्ड में बढ़ाओ मुसलमान को मत। डाल देंगे। अपनी चलो सियासत की कुर्सी के लिए, अरे नहीं, अपनी सियासत की कुर्सी के लिए आप हिंदू सिर्फ एंडो अफवाह फैलाने का अगर काम कर रहे हो तो ये अत्यंत दुखद है। चलिए डन, ये चलो शर्मनाक आपकी बात मंजूर। कि आप अपनी कुर्सी आपकी बचाने बात के मंजूर करता हूं लिए मैं। आप देश के हिंदू मुसलमानों का एंडोमेंट नुकसान बोर्ड में करना अपने चाहते हो। क्या देश के मुसलमानों को आप मुख्य धारा से विकास की नहीं छोड़ना चाहते हो? अगर मोदी सौगातें ईद दे रहा है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है ये बताना तो पड़ेगा ना आपको, देश की जनता को। अरे भाई साहब, पहले आपको ये जवाब दो। बताना नहीं चाहिए पड़ेगा ना, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए भारतीय हमको। जनता चलो क्या पार्टी करेंगे? एनडीए नहीं की चाहिए। सरकार बनने के बाद एक कौन भी सी मुसलमान सौगातें के गिफ्ट ऊपर है? कोई अत्याचार हुआ है? और अगर अत्याचार हुआ है तो आपने कितनी आवाज अरे भाई, उठाई? 10 साल से और सिर्फ विपक्ष अत्याचारी तो देख रहे हैं। क्या पक्ष में झूठा हो आदमी है, चाहे बाप रे विपक्ष में बाप। हो, हमारे कसम लिए से भारत ओके, का रोहित, हर मेरी नागरिक लाइफ में नहीं देखा। अग्रवाल जी रुकिए। वारिस पठान, बहुत दूर है। वारिस पठान, आपका कंपटीशन क्या यहाँ पर हिंदुओं से, सिखों से और नहीं हिंदू सिखों और सुनिए ना वारिस भाई, आपका कंपटीशन किससे है? वारिस भाई, आपका कंपटीशन किससे है? आप चाहते हैं वक्फ में चेंजेस हो कि ना हो? पहले बात सुनिए ना मेरी। वक्फ में यानी अब तक ये मैंने आपको जो गबन एक के बाद एक पढ़ के सुनाए हैं, ये गबन में आप चाहते हैं ना कि बेहतरी हो, खत्म हो जाए ये गबन। हमने तो नहीं कहा था। वक्फ में जितने भी लोग ओहदों पर बैठे हुए थे, गबन उन्हीं की तरफ से हुए ना। कई ऐसे मुसलमान हैं, 40,000 केसेस, गबन का मतलब 40,000 केसेस, बराबर रूबिका जी, 40,000 केसेस फ्रॉम मुस्लिम्स, तो जाहिर सी मुसलमानों की तरफ से लगेगी ना। उस पे आईपीसी की कलम है, फोर्जरी का केस बन सकता है। आईपीसी तो अब रहा नहीं, भारतीय न्याय संहिता है। अमेंडमेंट ला के वक्फ बोर्ड के वकील पावर साहब, क्यों ले लेना? बीएनएस के पावर क्यों ले लेना? बीएनएस वक्फ सब के पावर आईपीएस लेने नहीं वाली है। बात है वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाली बात है। ये पता है आपको? ये आप बहुत संजीदगी के साथ जब सोचेंगे बैठ के रूबिका जी, जब आप एक मुसलमान बन के सोचेंगे ना कि एक एंकर बन के, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तानी होकर सोचूंगी, जो आ रहा है वक्फ का, ये कितना आप मुसलमान होकर सोचते रहिए, हिंदुस्तानी मुसलमान मैं बन के जब आप हिंदुस्तानी होकर सोचूंगी। और हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर मुसलमानों को बरगलाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, उससे आपको बचना होगा। आप क्या करेंगे? ये एक के बाद क्या समझा रहे हैं? आप समझा नहीं रहे, आप डरा रहे हैं।